इस वीडियो का टॉपिक है HTML मार्कवी टैग। तो इस वीडियो में हम मार्कवी टैग के बारे में जानेंगे। HTML में एक टैग होता है जिसका नाम है मार्कवी। इस टैग का उपयोग करके स्क्रॉलिंग टेक्स्ट क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर एक HTML डॉक्यूमेंट है जिसका नाम हमने दिया है scrolling.html और यह डॉक्यूमेंट इस फोल्डर के अंदर सेव है। इस HTML प्रोग्राम में हमने बॉडी टैग के अंदर मार्कवी टैग का उपयोग किया है। मार्कवी टैग एक कंटेनर टैग होता है जिसमें स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में कोई टेक्स्ट लिखा जाता है। तो यह टेक्स्ट ब्राउज़र में स्क्रॉल होता हुआ दिखाई देता है। अब हम इसे ब्राउज़र में देखेंगे। तो मैं इस फाइल को ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो यह क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो यह टेक्स्ट स्क्रॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम मार्कवी टैग का उपयोग करके स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसके अन्य फीचर्स को देखेंगे। तो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के अन्य फीचर्स भी होते हैं, तो उसके लिए हम विभिन्न एट्रीब्यूट्स का उपयोग करेंगे। एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट को समझने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में भी दिखाया था, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो यहाँ पर हम मार्कवी टैग के विभिन्न एट्रीब्यूट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्राउज़र में एक टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि यह स्क्रॉलिंग टेक्स्ट का एरिया क्या है। तो एरिया को देखने के लिए, एरिया को जानने के लिए हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे जिसका नाम है बीजी कलर। बीजी कलर वह एट्रीब्यूट होता है जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी उपयोग किया जाता है। जैसे बॉडी के साथ भी हम बीजी कलर का उपयोग कर सकते हैं ताकि हम बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकें। बीजी कलर एट्रीब्यूट का उपयोग बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मैं कोई कलर का नाम दूंगा, जैसे ऑरेंज। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज सेट हो जाएगा इस स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के लिए, ताकि हमें उसके एरिया का पता चलेगा। तो मैं इसे ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ, यह पुराना आउटपुट है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक बैकग्राउंड कलर ऑरेंज के अंदर यह टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है। तो यह स्क्रॉलिंग टेक्स्ट का जो एरिया है, इसकी हाइट भी हम बढ़ा सकते हैं। इसकी हाइट और विड्थ को भी हम सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ और एट्रीब्यूट्स का उपयोग करेंगे। तो अब हम इसमें हाइट एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी हाइट देता हूँ 50। 50 का अर्थ होता है कि 50 पिक्सल्स इसकी हाइट होगी। इसे सेव करने के बाद हम ब्राउज़र में फिर से देखेंगे। तो यहाँ पर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट एरिया की हाइट 50 पिक्सल्स दिखाई दे रही है। तो 50 पिक्सल्स हाइट के बीच में यह टेक्स्ट स्क्रॉल होता है। अब हम एक अन्य एट्रीब्यूट देखेंगे जिसका नाम है विड्थ। विड्थ एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के एरिया की विड्थ को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर विड्थ दी है 200। तो इसे फिर से हम ब्राउज़र में देखेंगे। तो यह 200 पिक्सल्स इसकी विड्थ हो गई स्क्रॉलिंग टेक्स्ट एरिया की, और 50 पिक्सल्स इसकी हाइट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वी स्पेस। वी स्पेस का अर्थ होता है वर्टिकल स्पेस। तो मैंने यहाँ पर वर्टिकल स्पेस लिया है 100। इसे हम सेव करेंगे और फिर से ब्राउज़र में देखेंगे। तो 100 वर्टिकल स्पेस का अर्थ यह होता है कि स्क्रॉलिंग टेक्स्ट का जो एरिया है, वहां से लेकर ये जो ऊपर का स्पेस दिख रहा है, यह 100 पिक्सल्स है, और नीचे का भी 100 पिक्सल्स है। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रॉल बार क्रिएट हुआ है। तो यह 100 पिक्सल्स ऊपर और नीचे वर्टिकल स्पेस क्रिएट होता है। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा कम करूँगा। तो यहाँ पर मैं वर्टिकल स्पेस लेता हूँ 20 पिक्सल्स। इसे मैं फिर से ब्राउज़र में रन करूँगा। तो यह 20 पिक्सल्स टॉप से, ब्राउज़र के टॉप से 20 पिक्सल्स का स्पेस क्रिएट होता है। जब हम वी स्पेस यूज़ करते हैं तो यह स्क्रॉलिंग टेक्स्ट एरिया के ऊपर भी 20 पिक्सल्स और नीचे भी 20 पिक्सल्स का स्पेस क्रिएट करता है। नीचे भी 20 पिक्सल्स का स्पेस का अर्थ यह हुआ कि यदि स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के अलावा कोई अन्य एलिमेंट भी अगर हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो वह 20 पिक्सल के बाद से डिस्प्ले होगा।
तो दोनों तरफ का स्पेस, दोनों तरफ का वर्टिकल स्पेस हम सेट कर सकते हैं। एक अन्य एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है एच स्पेस। एच स्पेस एट्रीब्यूट का अर्थ होता है हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल स्पेस देता हूँ 100 पिक्सेल्स। इसे हम ब्राउजर में देखेंगे पहले, फिर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल स्पेस क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल स्पेस का अर्थ होता है कि स्क्रॉलिंग टेक्स्ट एरिया के लेफ्ट और राइट हैंड साइड का स्पेस। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी 100 पिक्सेल्स स्पेस सेट होगा और राइट हैंड साइड भी 100 पिक्सेल्स स्पेस सेट होगा। तो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट एरिया के लेफ्ट और राइट दोनों साइड 100 पिक्सेल्स का स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अन्य एट्रीब्यूट को हम देखेंगे। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बिहेवियर। बिहेवियर एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के बिहेवियर को सेट कर सकते हैं। तो इसमें 3 बिहेवियर होते हैं। एक होता है स्क्रॉल, दूसरा होता है स्लाइड और तीसरा होता है अल्टरनेट। तो पहले हम देखते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल बिहेवियर का अर्थ होता है कि वह जो टेक्स्ट है वह स्क्रॉल करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है, तो यह इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। बाय डिफॉल्ट बिहेवियर एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है स्क्रॉल। तो यह टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है स्क्रॉलिंग टेक्स्ट एरिया के बीच में। दूसरी इसकी वैल्यू होती है स्लाइड। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे। पहले तो यह लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा और राइट हैंड साइड में जाके रुक जाएगा। तो इसे हम कहेंगे, इस बिहेवियर को हम कहेंगे स्लाइड। तीसरा बिहेवियर होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट बिहेवियर में स्क्रॉलिंग टेक्स्ट अल्टरनेटली लेफ्ट और राइट साइड में स्लाइड होता है। तो 3 प्रकार के बिहेवियर होते हैं, स्क्रॉल, स्लाइड और अल्टरनेट। बाय डिफॉल्ट होता है स्क्रॉल, अर्थात यदि हम कोई भी बिहेवियर एट्रीब्यूट का उपयोग नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट स्क्रॉल होता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डायरेक्शन। डायरेक्शन एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम स्क्रॉलिंग टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन एट्रीब्यूट की 4 वैल्यू होती है, राइट, अप, लेफ्ट और डाउन। पहले हम राइट वैल्यू का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर बिहेवियर है स्क्रॉल और डायरेक्शन है राइट। तो जब हम राइट का उपयोग करते हैं तो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ब्राउजर के राइट हैंड साइड से ब्राउजर के लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रॉल होता है। दूसरा डायरेक्शन होता है लेफ्ट। तो लेफ्ट डायरेक्शन का जब हम उपयोग करते हैं तो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ब्राउजर के लेफ्ट साइड से ब्राउजर के राइट साइड की ओर स्क्रॉल होता है। यह डायरेक्शन डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट से राइट की ओर स्क्रॉल होता है। तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू होती है लेफ्ट। अब हम नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं अप। अप वैल्यू का उपयोग करके हम टेक्स्ट को नीचे से ऊपर की ओर स्क्रॉल कर सकते हैं। इसकी 4th वैल्यू होती है डाउन। अगर हम डाउन वैल्यू का उपयोग करते हैं तो टेक्स्ट ऊपर से नीचे की ओर स्क्रॉल होता है। तो चारों वैल्यू हमने देखी, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट का उपयोग करेंगे जिसका नाम है लूप। लूप एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम यह सेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट कितनी बार स्क्रॉल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लूप की वैल्यू दी है 3 और यहाँ पर डायरेक्शन है लेफ्ट, बिहेवियर स्क्रॉल, डायरेक्शन लेफ्ट और लूप 3। अब हम इसे ब्राउजर में देखेंगे। रिफ्रेश करने के बाद यह स्क्रॉल होना स्टार्ट होता है। तो ये 3 बार स्क्रॉल होगा। तो 3 बार स्क्रॉल होने के बाद वह टेक्स्ट दिखाई नहीं देता है।
तो लूप एट्रीब्यूट का उपयोग करके हम यह सेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट कितनी बार स्क्रॉल होगा। आप स्क्रॉल के अलावा दूसरे बिहेवियर का उपयोग भी कर सकते हैं। उसी प्रकार डायरेक्शन भी, आप अन्य डायरेक्शन भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि मार्कवी टैग का उपयोग स्क्रॉलिंग टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। उसके अलावा हम इसमें विभिन्न फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं और उसके लिए ये एट्रीब्यूट का उपयोग हम कर सकते हैं। थैंक यू।